Hello everyone, I am Sakshi here. Today I am going to tell you about exercise number 1.4. तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। ओके, तो आप सभी जानते हैं हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। टर्मिनेटिंग हमारे वो होते हैं जिसमें हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 2 और 5 है। ओके, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर में हमारा 3 आ जाए, 7 आ जाए, 13 आ जाए। ओके, अगर इसके डिनोमिनेटर में 2, 5 आ जाए और 7 भी आ जाए और 3 भी आ जाए तो हमारा ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 ही आए तो वो क्या हो जाता है, हमारा टर्मिनेटिंग। ओके, अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। First question is, without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। अब हम पहले इसमें लॉन्ग डिवीज़न निकाल लेंगे, मीन्स उसका एलसीएम वगैरह, और उसके बाद हम बताएंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, फर्स्ट इज़ 13/3125। पहले हम उसका एलसीएम ले लेंगे, तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, इधर 5 आ रहा है, तो हमारा किससे हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया हमारा 625। इधर फिर से 5 आ रहा है, तो हम इसको फिर से 5 से कर सकते हैं। 5 की टेबल से डिवाइड हो गया, तो इधर क्या आ गया हमारा 125। अब इधर फिर से हमारा 5 आ रहा है, तो अब हम इस 5 की टेबल से करेंगे, तो इधर क्या आ गया हमारा 25। 5 आ रहा है फिर से लास्ट में, तो इसको हम 5 से ही करेंगे, तो इधर क्या आ गया नीचे 5, 5, 1। ओके, अब हमें इसमें बताना है ये हमारा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अब इधर हमारा कितनी बार 5 आ रहा है, हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स हमारा क्या आ रहा है, 5, तो हम लिख सकते हैं 13/5 क्योंकि इसका एलसीएम निकाल लिया, तो वो क्या आ गया हमारा 5/5। अब हमें बताना है टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हमारे 2 और 5 आ जाते हैं वो क्या हो जाता है हमारा टर्मिनेटिंग। सो इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, अब हमारा सेकंड पार्ट है इसका 64/455। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 5, तो ये क्या किससे चला जाएगा, 5 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या आ गया हमारा 91। अब हम इसको 7 की टेबल से करते हैं, तो हमारा इधर क्या आ गया 13, और 13 की टेबल से जाता है, तो इधर क्या आ गया नीचे 1। अब इसको हम लिख लेते हैं 64/5 7 13। मैंने आपको बताया था जहाँ पर हमारे 2 और 5 आ जाते हैं वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है, बट इधर हमारा 5 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 13 भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि इधर 7 और 13 दोनों आ रहे हैं तो हमारे टर्मिनेट तो होते ही नहीं है, तो ये क्या गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है 23/2⁵ एंड 5⁵2। अब नीचे हमारे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग। सो इट इज टर्मिनेटिंग। ओके, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है 129/2⁵2 5⁵7 एंड 7⁵5। हमारा इधर 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो मतलब टर्मिनेटिंग है, बट इधर क्या आ रहा है 7 भी आ रहा है, तो हमारे क्या हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज write down the decimal expansions of those rational numbers in question number first above which have terminating decimal expansion। अब हमें इनका डेसिमल निकालना है जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मिनेट आए थे। हमारा उधर मैंने सॉल्व करा था 13/3125। ओके, अब मैंने इधर इसका एलसीएम ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डेसिमल निकालने के लिए। 13/1 2 3 4 5 ये अपॉन में आ जाएगा हमारा
तो ये कितनी बार है हमारा 5 टाइम्स है। ओके, अब हम नीचे, मैंने बताया था हमें नीचे क्या बनाना होता है, डिनोमीटर बनाना होता है। तो हम नीचे 2 लिख देते हैं। अगर मैंने नीचे 2 लिखा है तो ऊपर भी लिखना होगा, क्योंकि ताकि हमारी पूरी होल स्टेटमेंट में कोई चेंज ना आए। ओके, तो 2 रेज़ टू 5, इधर ये ऊपर की पावर सेम है, तो नीचे क्या आ गया हमारा 10 रेज़ टू 5 और ऊपर 13 इंटू 2 रेज़ टू 5। अब हम इसको खोल देते हैं, 2 को 5 टाइम्स लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया इसको। नीचे 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू 5। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 13 ज़ा 416 अपॉन 10 रेज़ टू 5। अब हमारा ऊपर 5 है तो हमारे 5 डिजिट से आगे क्या आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, 0.00416। ये हमारा क्या आ गया, इधर आंसर आ गया। ओके, अब हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है 35 अपॉन 50। अब मैंने इसका एलसीएम ऑलरेडी निकाला हुआ है। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। टू 35 इंटू 2, नीचे हमारा 2, एक बार और 2 लिख देते हैं हम इधर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 5 है और यहाँ पर भी फिर हम 2 बार ही 2 को कर देंगे। ओके, तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। अब 35 इंटू 2, अब इधर 2 रेज़ टू 2 हो जाएगा और इधर 5 रेज़ टू 2 हो जाएगा। 35 इंटू 2 अपॉन 10 रेज़ टू 2, 35 2 ज़ा 70 अपॉन 10 रेज़ टू 2, 2 डिजिट के आगे हमारे क्या आ जाएगा, डेसिमल। ये आ गया हमारा इधर आंसर 0.70। ओके, इसका थर्ड पार्ट है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ़ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। अब हमें इसमें ये बताना है कि हमारा कौन सा टर्मिनेटिंग मीन्स रेशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स इरेशनल। हम दोनों कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग हमारा रेशनल भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग हमारा इरेशनल होता है। ओके, अब इधर फर्स्ट पार्ट है इसका 43.123456789। अब हमारी ये जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है वो सारी क्या आ रही है, अलग आ रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग या फिर इरेशनल, रैशनल। ओके, अब हमारा सेकेंड है इसका 0.120, फिर है 1200 12000 12000, आगे बढ़ती जा रही है। अब हमारे डेसिमल के बाद वाली जो डिजिट है वो क्या हो रही है, बार बार हमारी रिपीट हो रही हैं। जो हमारी रिपीट होती हैं तो वो क्या हो जाती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल। ओके, अब हमारा थर्ड है इधर 43.123456789। अब हमारी ये पॉइंट के बाद सारी डिजिट अलग आ रही है, बट इधर क्या आ रही है, रूट में आ रही है। अगर रूट में आ जाती है वो क्या हो जाती है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग और इरेशनल। ओके, आई होप आप सभी को एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई है। थैंक यू।